हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो मुंबई पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। कंगना रनौत जो मुंबई पहुंच चुकी हैं, आज सुबह ही बीएमसी का हथौड़ा कंगना रनौत के घर पर चला, उनके दफ्तर पर चला और कंगना रनौत भी लगातार ट्वीट पर ट्वीट करके अब तक जवाब दे रही थी। लेकिन शाम होते होते मुंबई पहुंचने के बाद, मुंबई में अपने घर पर पहुंचने के बाद कंगना रनौत ने किस अंदाज में उद्धव ठाकरे पर किया है सीधा प्रहार, जरा पहले यह सुनिए आप। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूं कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और इस बड़ी कवरेज में देखिए लगातार हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम मौजूद है। सीधे रुक करते हैं, विकास भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा जानते हैं विकास भदौरिया से। विकास, ये जो शिवसेना वर्सेस कंगना की जंग है, इसका अंत किस तरीके से होगा? इस लड़ाई का क्लाइमेक्स क्या रह सकता है? जी देखिए, इसका क्लाइमेक्स आपको ऐसे समझना होगा कि मैं आपको 2017 में ले जाता हूं। 2017 की घटना है। मायावती के ऊपर बीजेपी के एक नेता दयाशंकर सिंह ने कमेंट किया था और उसके बाद, उस कमेंट के बाद बीएसपी हावी हो गई उस राजनीतिक डिस्कोर्स में और बीजेपी को बहुत पीछे बैकफुट पे आना पड़ा। दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने मोर्चा संभाला और उसके बाद वहां से डिस्कोर्स बदला और बीजेपी हावी होती चली गई और आखिरी में क्या हुआ कि 2017 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी सत्ता में काबिज थी। आज की स्थिति में महाराष्ट्र से देखते हैं हम, सुशांत सिंह के केस से इस डिबेट की शुरुआत हुई, इस बहस की शुरुआत हुई। इसमें लगातार जो है आप देख सकते हैं कि ठीक उसी तरह कंगना रनौत ने एंट्री मारी और कंगना रनौत इस पूरे इंसिडेंट पे हावी होती चली गई, लीड लेती चली गई। लेकिन लगातार जो सरकार थी वो कंगना रनौत पे हमलावर होती रही। अब इस पूरे वाकये में जो जन भावना है उसका झुकाव कंगना रनौत की तरफ है और इसकी एक बड़ी मिसाल आज इसी गठबंधन की सरकार के प्रमुख नेता शरद पवार ने दे दी, ये कहते हुए कि बीएमसी की जो कार्रवाई है वो किस तरह से जायज थी, ये देखना होगा। जाहिर सी बात है, ये जनभावना का जो उभार आएगा वो बीजेपी की तरफ उसका झुकाव जाएगा। इस पूरी घटना का लाभ सीधे सीधे बीजेपी को मिलेगा। कंगना रनौत अपना रुख तय करेंगी, वो राजनीति में रहेंगी, फिल्म लाइन में ही रहेंगी, यहीं रहते हुए बातें करेंगी। विकास भदौरिया, मैं दरअसल इसी पर आना चाह रही थी कि ये जनभावना का झुकाव, ये हमने देखा किस तरीके से कंगना के पक्ष में, लेकिन इस जनभावना के झुकाव में जो कंगना के पक्ष में है, अगर सियासी नफा नुकसान की बात की जाए तो नुकसान तो साफ तौर पर शिवसेना का होता हुआ नजर आ भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जो साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं खुद को अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। सियासी फायदा सीधे फिर बीजेपी का, और क्या कंगना रनौत की यहां से पॉलिटिकल एंट्री भी हो सकती है? जी देखिए, कंगना रनौत के पास ऑप्शन 2019 के लोकसभा चुनाव में ही उपलब्ध था, लेकिन उस वक्त उन्होंने मना कर दिया। उनको गुना शिवपुरी जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से ज्योतिरादित्य के खिलाफ चुनाव मैदान में लड़ने के लिए उनको प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन मना कर दिया। अब बदली हुई परिस्थिति में कंगना रनौत क्या फैसला लेती हैं ये उनके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कंगना रनौत को यहाँ से जो एक प्लेटफॉर्म मिला है और कंगना रनौत जिस तरह से एक महाराष्ट्र की हिंदूवादी पार्टी की चबूतरे को उन्होंने जो दरकाया है, जहां पर ये कह के कि ये बाबर सेना का हमला है और तेरा घमंड टूटेगा उद्धव ठाकरे, ये जो लाइन उन्होंने सेट की है, इसके बाद उनको तय करना होगा कि वो राजनीति में रहेंगी या फिल्म लाइन में रह के अयोध्या और कश्मीर पे फिल्में बनाएंगी। जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ट्वीट सामने आया है। ट्वीट जो है वो अनुपम खेर ने किया है, कंगना रनौत के पक्ष में ट्वीट किया अनुपम खेर ने। किसी का घरौंदा तोड़ना बिल्कुल गलत, ये अनुपम खेर का ट्वीट आपके सामने है। इसमें वो लिखते हैं, गलत 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 है, इसको बुलडोजर नहीं
बुलीडोजर कहते हैं। बुलीडोजर, इस शब्द का इस्तेमाल कंगना रनौत ने भी किया था अपने ट्वीट में, उसी को दोहराया है यहां पर अनुपम खेर ने। हैशटैग बुलीडोजर कहते हैं। किसी का घरौंदा इस बेरहमी से तोड़ना बिल्कुल गलत है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव या प्रहार कंगना रनौत के घर पर नहीं बल्कि मुंबई की जमीन और जमीर पर हुआ है। अफसोस, अफसोस। तो ये देखिए किस तरीके से कंगना रनौत के पक्ष में खुलकर अब बॉलीवुड की ये बड़ी हस्तियां, बड़े चेहरे आते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें अनुपम खेर जो कह रहे हैं कि ये कंगना के घर पर नहीं बल्कि मुंबई की जमीन और जमीर पर हमला हुआ है। मुझे लगता है शिवसेना के नेता विक्रम सिंह को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सर, शिवसेना का राज है, महाराष्ट्र में आप लोगों की सरकार है और आप लोग कैसा हमला कर रहे हैं जो मुंबई के जमीर को रौंद रहा है, जमीन पर हो रहा है, और खुद कंगना भी इसका जिक्र कर रही है, इसी क्रूरता का, आतंक का। विक्रम जी, रोहाना जी, ये फिल्म वाले किस मानसिकता के यार, इनको तो ये कहना चाहिए अगर भाई ठीक है कोई गलत इलीगल और काम हो रहा था उसके ऊपर कार्रवाई हुई और अच्छी बात है, ये कार्रवाई हुई, दूसरे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो ऐसा कहते थे एक अच्छा संदेश जाता। ये तो ये कह रहे हैं कि स्टोरी और चिन्ह स्टोरी की कार्रवाई क्यों हुई, इनको तो ये दर्द है। अरे भाई एक चीज बताओ कि इससे क्या मैसेज जाएगा कि सब लोग इलीगल कार्रवाई करें, इलीगल कचर करें? आप मुझे ये बताओ। नहीं सर, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने जो गलती से कह दिया ना विक्रम सिंह जी, दरअसल मैसेज वही जाएगा कि सरकारें जो हैं वो इलीगल कार्रवाई करें, यही मैसेज जाएगा। आपने वो गलती से सही बोल दिया था सर। हाँ चलो इलीगल कार्रवाई करो, अगर इनको इलीगल कार्रवाई करते हो ना तो फिर आप संविधान की बात क्यों करते हो? अगर यही इलीगल कार्रवाई है तो फिर आप संविधान को मत मानो, फिर आप संविधान को मत मानो अगर आप ये बात कहती है तो। सर अगर आपकी कार्रवाई सही थी, अगर बीएमसी की कार्रवाई सही थी सर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगाई है ना, उसने रोक क्यों लगाई? आप मुझे ये बता दो, आप बता दो ना सर। नहीं, इसीलिए सवाल पूछा जाएगा ना सर कि आप लोगों ने वक्त ही नहीं दिया। मतलब 24 घंटे के अंदर पहुंचकर आप लोगों ने बुलडोजर वहां पर पहुंचा दिया, आप लोगों ने पूरा घरौंदा उसका तहस नहस कर दिया लड़की का, और अब आप अपनी इलीगल कार्रवाई को यहाँ बैठकर सर लीगल करार दे रहे हैं। एक सेकंड सर, गठबंधन में ही शामिल है ना कुछ निर्दलीय सांसद भी। मुझे लगता है एक सेकंड नवनीत राणा है, नवनीत राणा सांसद हैं निर्दलीय, जरा वो क्या प्रतिक्रिया दे रही है सुनिए जरा। आज महाराष्ट्र में जो मुंबई में कंगना रनावत के ऑफिस में जो तरीके से मुंबई बीएमसी ने जो कार्रवाई की है, मुझे लगता है कि कोरोना के पीरियड में कोई इतनी अर्जेंसी नहीं थी कि किसी के ऑफिस पे जाकर इमीडिएट कार्रवाई करना। उसके बहुत सारे नियम हैं कि 15 दिन पहले उनको नोटिस देना, नोटिस के बाद उसका नोटिस का उत्तर उनके तरफ से आना, उसके ऊपर सुनवाई होना, और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होती है कि अगर उन्होंने बराबर उत्तर नहीं दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार बीएमसी का, मुंबई कॉर्पोरेशन का है। पर ये राजकारण है और मुंबई का राजकारण बहुत, महाराष्ट्र का राजकारण एक बहुत अलग तरीके से चल रहा है। जो संजय राउत जी हैं, जो इस देश के सबसे पवित्र स्थान लोकतंत्र का मंदिर जिसको हम कहते हैं, वो है राज्यसभा और लोकसभा। उस पवित्र स्थान के राज्यसभा के मेंबर संजय राउत जी ने जिस तरीके से एक महिला के बारे में, वो राज्यसभा सदस्य होने के बावजूद मीडिया में आकर एक महिला को अपने शब्दों में अपमानित करना, ये कौन से संस्कृति है जो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति को सिखाती है? और उन शब्दों के ऊपर जब एक महिला जवाब देती है। तो सुना आपने, ये महाराष्ट्र से सांसद हैं, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, उनकी प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। और बेसिक जो सवाल आकर टिक रहा है ना विक्रम जी, जिसका जवाब देश जानना चाहता है, जिस वजह से शिवसेना पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी। इतनी जल्दबाजी क्यों सर? इस कार्रवाई में जल्दबाजी क्यों? रोहाना जी, इतने दिन से वो कह रही थी कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, और सवाल उठा रही थी। देखो सवाल उस आदमी को उठाना चाहिए, सबसे पहले उसको अपने आप को अच्छा कर लेना चाहिए कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है। आप देख रहे हो उसकी भाषा, देखो
किस प्रकार तू तड़ाक के सीएम को, एक मुख्यमंत्री को किस प्रकार तू तड़ाक की भाषा प्रयोग कर रही है। अच्छा, और आप अच्छा, लोग सब ठीक सपोर्ट है, कर रहे हैं। ठीक है। और जितेंद्र दीक्षित को मेरी आवाज मिल रही है, तो मैं ये जितेंद्र का रुख ये- करती हूँ। जितेंद्र सुन रहे हैं आप? ये क्यों तड़ाक यहाँ की पर भाषा- शिवसेना ये के क्यों नेता तड़ाक की विक्रम भाषा सिंह सही जो है? हैं, उन्हें तू तड़ाक की भाषा पर आपत्ति है, लेकिन कंगना रनौत का घर दफ्तर तोड़ने में जो जल्दबाजी की गई, इस पर कोई जवाब नहीं है इनके पास। नहीं, मेरे पास है जवाब। मैं तो ये कहता हूँ कि वो इतने दिन से कह रही थी। सर जरा सा जितेंद्र का जवाब भी आप सुन लीजिए, जरा सा जितेंद्र का जवाब भी सुन लीजिए। आपको तू तड़ाक से बड़ी आपत्ति हो गई, लेकिन बिना अपने कानूनी यही भाषा रही है। हाँ, आप देखिए, शिवसेना के सामना के संपादकीय पढ़िए, आप जो है शिवसेना के नेताओं के पिछले 20-25 सालों के भाषण सुनिए, आप सामना के संपादकीय पढ़िए, उनमें तो इनसे भी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। कंगना ने जो तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल गलत है, लेकिन आप शिवसेना की भी भाषा के इतिहास पर एक बार नजर डाल लीजिए, उसकी भाषा जो है इनसे भी कहीं ज्यादा बेहुदी, कहीं ज्यादा गंदी भाषा रही है। विक्रम जी, जवाब है अब आपके पास? चलो आपके पत्रकार ने कुछ तो उनकी गलती मानी, आप तो कुछ गलती मान ही नहीं रही थी। सर, देखिए मैं तो ये चाह रही हूँ कि आप जो है सर, वो अपने गिरेबान में तो झांक कर देखिए ना। आप लगातार जो है वो कंगना रनौत पर सवाल उठा रहे हैं। आपको कंगना रनौत का तू तड़ाक बुरा लग रहा है। मैं ये कह रही हूँ सर कि आप लोग अपने गिरेबान में तो झांक लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि गिरेबान में तो उनको झांकना था कि भाई कोई कभी तो नहीं है। अपनी कमियां दूर करने के बावजूद फिर बोलना था कि पुलिस माफिया है, ये तो पीओके है, या तो पाकिस्तान जैसा हालात है, ये तो सब बोलना चाहिए। पहले अपना आपको ठीक करके। विक्रम जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा सर। विक्रम जी, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज और जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच थोड़ी देर में बैठक होनी है। उद्धव के सरकारी आवास पर यह बैठक होगी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार मुलाकात करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे से। संजय राउत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उद्धव के सरकारी आवास पर यह बैठक होनी है। मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं हम। विकास भदौरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, जिस तरीके का बयान आ जाए शरद पवार का, और अब ये खबर कि कुछ ही देर में शरद पवार मुलाकात करेंगे उद्धव ठाकरे से। जी देखिए, बिल्कुल आप जो सवाल पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले कि इस पूरी घटना का क्या परिणाम होगा, देखिए उसके परिणाम निकलना शुरू हो चुके हैं। घर तोड़ते ही बीएमसी के तुरंत ही एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का बयान आ गया था कि ये बीएमसी ने जो किया है इसको देखना पड़ेगा कि ये कहां तक जायज है। और उसके बाद अब ये बैठक हो रही है। निश्चित रूप से इस घटना के बड़े परिणाम अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। ये परिणाम कहां तक जाएंगे, ये जो बैठक है इससे क्या बड़ी बात निकलकर सामने आएगी, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन आप निश्चित मानिए, आज जो कुछ मुंबई में हुआ है कंगना रनौत के प्रकरण को लेकर, उनके घर तोड़ने को लेकर, ये बैठक उसी सिलसिले में है और यही बैठक से आज कोई एक बड़ा ब्रेक थ्रू निकलेगा। आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मुझे लगता है करणी सेना के नेता सूरजपाल अमूजी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूरजपाल अमूजी, लगातार कंगना के जो समर्थक हैं वो यही कह रहे थे कि दरअसल ये बुलडोजर जो है वो कंगना रनौत के दफ्तर पर नहीं चला है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार, खासतौर से शिवसेना ने अपने पैरों पर यह बुलडोजर चला लिया है। और अब सियासत से ये बड़ी खबर कि कुछ ही देर में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की उद्धव ठाकरे से मुलाकात, क्या लग रहा है आपको? महाराष्ट्र सरकार के लिए संकट, शिवसेना के लिए संकट? निश्चित तौर पे बाबर कहूं, हिटलर कहूं, तानाशाह कहूं, जिस प्रकार की हरकत इन्होंने की है रोमाना, आज शिवसेना की जो आज कील ठुक गई है, उनकी नींद के अंदर कील ठुकी है। और ये बहुत बड़ा एक काम, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जो शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना जो भगवा लेकर चलती थी, वो आज काले झंडे लेकर एक महिला के विरोध में चल रही है। और करली सेना आज भगवा लेकर, आज बाला साहब ठाकरे की आज आत्मा देख रही होगी कि जो भगवा लेकर शिवसेना चला करती थी, वो काले झंडे लेकर महिला के विरोध में चल रही है। और करनी सेना आज भगवा लेकर एयरपोर्ट पर थी। मैं एक बात कहना चाहता हूं रोमाना, आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु इस प्रकार की बदले की कार्रवाई निश्चित तौर पे शिवसेना को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। पूरे देश ने देखा शिवसेना का असली रूप, जो हिंदू हिंदू कर कर पूरे देश के अंदर अपना नाम कराती थी, आज उनका असली चेहरा जनता के सामने है। एक महिला को अपमानित करना, संजय राउत के द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करना, उनके प्रवक्ताओं के द्वारा एक चैनल जो बड़ी शोर मचाता है, दिन रात बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, उछल उछल के बातें करता है, वो चैनल की भी मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों ने एक माहौल बनाया और माहौल बनाकर इस देश के अंदर जिस प्रकार का लोकतंत्र में जो
जो लोकतंत्र को डैमेज करने का काम किया, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं उस बात में वजन बहुत है। अमू साहब, आपकी बात में बहुत वजन है। मुझे लगता है छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और उसके बाद विक्रम जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि शिवसेना कहा तो भगवा झंडा लेकर चलती थी, लेकिन आज एक भारत की बेटी, देश की बेटी जो जय महाराष्ट्र कहती है, जो कहती है मुंब्रा देवी के आशीर्वाद से ही मुंबई में बस पाई, पनप पाई, उसे काले झंडे दिखा रही है।